हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज एक हम ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जिसके लिए इतने सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रखे हैं और हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हुस्ने मुस्तफ़ा सुनिए ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुस्ने मुस्तफ़ा सुनिए ईमान ताज़ा हो जाएगा बाय साकिब इकबाल सामी साहब। इनका ये वीडियो है, हम फर्स्ट टाइम इनका कोई वीडियो रिएक्शन कर रहे हैं इस चैनल पे। इससे पहले भी एक दो वीडियोज हमने अलग अलग जो आप लोगों के द्वारा सजेस्टेड मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन पे हमने रिएक्शन किया, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का मिला, आप लोगों का प्यार मिला, उन्हीं पर ये कमेंट्स थे अलग अलग। इसीलिए आज हम इस पे हुस्ने मुस्तफ़ा के बारे में देखेंगे क्या सब है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। हमारे शहर में तो बहुत गर्मी हो रही है ना, पसीने आ रहे हैं भाई फैन में भी। ये चैप्टर इतना खूबसूरत है, ये मौजू इतना खूबसूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सफ़र पर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक खेमे के करीब से होता है। एक बावकार खातून खेमे के बाहर बैठी हुई है। वो मुसाफिरों की खिदमत किया करती थी, मुसाफिरों की खातिरदारी किया करती थी। उस औरत का नाम जानते हो, आशिक सारे जानते हैं, नाथखान सारे जानते हैं। वो कौन है? उम्मे माबद है, जिसके कलाम की अजमतों के तराने दौरे हाजिर के फुसहा अलापते हैं, बड़े बड़े अदीब उसकी अजमतों के तराने अलापते हैं। वो खातून बैठी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुछ गोश्त है, कुछ दूध है, अगर बेचना चाहो हम खरीद लेंगे। एक रिवायत में बेचने का जिक्र है, एक रिवायत में मुतालबा किया, तलब किया कि गोश्त दो या दूध दो। उम्मे माबद कहती है कहत साली का ज़माना है, शदीद कहत पड़ा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो अरब लोग हैं, मुसाफिरों की खिदमत के लिए यहाँ बैठते हैं, मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उसके खेमे के अंदर मौजूद एक बकरी पर पड़ती है। वो बकरी इंतहाई लागर, इंतहाई नातवा, इंतहाई कमज़ोर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की तरफ इशारा किया। उम्मे माबद कहती हैं, अरे ये बकरी ये तो लागर कमज़ोर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है उम्मे माबद अगर तू इजाज़त दे तो इसका दूध धो लूँ। उसने कहा बड़े शौक़ से दूध धो लीजिए, लेकिन इसमें दूध है कहाँ? इसके थनों में दूध है ही नहीं, ये इस कदर कमज़ोर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पुश्त पर हाथ रखते हैं, बकरी के दोनों पाँव मिलाते हैं, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके थनों पर हाथ रखते हैं। मेरे आका दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, या अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकतें पैदा कर दे, इसे मुबारक बना दे, इसे बरकत दे दे। जो ही मेरे आका ये दुआ पढ़ते हैं, आका के हाथ लगने की देर थी उसके थन में दूध उतर आता है। इतना दूध उतर आता है, इस कदर दूध आ जाता है कि उसकी टांगें खुल जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मे माबद बर्तन ले आओ। उम्मे माबद बर्तन लाती है, वो बर्तन दूध से भर जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद को दूध देते हैं। उम्मे माबद कहती है पहले आप पिए। मेरे आका फरमाते हैं, नहीं पहले तू पी। खेमे के अंदर और भी लोग मौजूद हैं, उनको भी दूध पिलाया जाता है, आका के हमराइयों को भी दूध पिलाया जाता है। फिर आका खुद दूध पीते हैं और दूध पीते हुए फिर कहते हैं, साकिल कौमी आखिरुहुम, कौम को पिलाने वाला जो साकी होता है सबको पहले पिलाता है फिर आखिर में पीता है। साकी कौसर का भी है, साकी कौसर मेरा जो मीर में खाना बना, सब चांद सूरज खून बने, हर नज्म पैमाना बना, और हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना, ये दिल बड़ा होशियार था। अब उम्मे माबद का दिल आ रहा है मोहम्मद अरबी पर, अरे ये कौन कमाल वाला कि जिसके हाथों में इतनी बरकत, जिसके हाथों में इतनी तासीर, हाथ लगे थन दूध से भर गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बर्तन ले आओ करके सारे बर्तन लाए जाते हैं, सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं, सब दूध पीते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दूध पिलाते हैं। आका वहां से फौरन तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद से खता हो गई, नाम नहीं पूछा ये कौन आया था जिसमें इतनी बरकत थी, न नाम पूछा न पता पूछा, आका का आना जाना देखती रह गई। ये कौन आया? हसीन और जमील आया जिसका हुस्न ऐसा मुनफरिद कि उसके हुस्न का मुकाबला दुनिया का कोई हसीन कर नहीं सकता। आका तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद नाम तक नहीं जानती, अबू माबद। उम्मे माबद का खामन जब बकरियां चरा के अपने रेवड़ के साथ घर आता है, देखता है अनवार और तजल्लियात की बरसात हो रही है। अबू माबद कहता है, यहाँ कौन आया था?
आज घर में रौनक दोबाला हो चुकी है, आज ये खैमा मुअत्तर व मुअम्बर हो चुका है, खुशबू आ रही है। अरे मैं कहता हूँ वो तो छोटा सा खैमा था, मोहम्मद अरबी का गुजर मदीने की गलियों से 1400 साल पहले हुआ, आज भी आशिक वहाँ जाते हैं, उन्हें आज भी खुशबू महसूस होती है। अबू माबद को खुशबू क्यों नहीं महसूस हुई होगी? अबू माबद ने कहा मेरे घर की रौनक बदल गई, कैफियत बदल गई, हालात बदल गए हैं। उम्मे माबद कौन आया था? उम्मे माबद ने कहा मैं नहीं जानती, एक आने वाला आया था। कहा नाम क्या? उम्मे माबद ने सोचा नाम तो पूछा नहीं, अपनी जानिब से नाम रख लिया। कहा जो आया था उसके आने से घर में बरकत आई, घर में रौनक आई, घर में नूर आया। उसने एक दुआ की, दुआ में बरकत के अल्फाज थे। उसने कहा अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, हे अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकत पैदा कर दे। कहा जिसके आने से इतनी बरकतें आई हैं वो यकीनन बरकत वाला है। उम्मे माबद ने अपनी तरफ से नाम रख दिया। कहा मुबारक आया था। क्या कहा? कहा मुबारक आया था, कहा मुबारक आया था। अबू माबद ने समझा नाम ही मुबारक था। कहा मुबारक कैसा था? मुबारक कैसा था? जरा मुबारक का हुलिया तो बयान करो। वो कौन मुबारक था जिसकी इतनी बरकत, अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल, घर में नूर की बरसात? वो मुबारक कैसा था? उम्मे माबद ने, अरब की उस बादा नशी खातून ने आका के हुस्न की, उस पैकरे नूर के हुस्न की ऐसी दिलावेज तस्वीर कशी की, खुदा की कसम इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह ने उस खातून को ऐसा हकीकत शनास बनाया, ऐसी हकीकत शनास आंखों से नवाजा और ऐसी हकीकत तर्जुमान जुबान से नवाजा कि आज के उदबा, आज के फुसहा इस कलाम पे नाज करते हैं कि कैसी तस्वीर कशी की आका के हुस्न की। कि आप बताओ तो सही वो मुबारक कैसा था? आप भी सुनिए। अगर सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा रखते हो, दिल रखते हो, इश्क रखते हो, मोहब्बत रखते हो, दीवाने हो आका के, तो सुनो उम्मे माबद ने आका का हुस्न कैसे बयान किया। कहा फरअयतु रजुलन, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़अति मलीहल वजहि कसीमुन वसीमुन, कसीमुन वसीमुन, वफी सौतिही सहलुन, वफी उनुकिही सतउन, वफी ऐनैहि ताजुन, वफी अशफारिही वतफुन, कसीमुन वसीमुन, इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार, इज़ा तकल्लमा समा वअलाहुल बहार, अबहन्नास अबहन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनुहु मिन करीबिन। क्या कलिमात है उम्मे माबद की। तर्जुमा जानना चाहते हो उम्मे माबद ने क्या कहा? उम्मे माबद ने कहा फरअयतु रजुलन, मैंने एक मर्द देखा, ज़ाहिरल वज़अति, जिसका हुस्न बहुत नुमायां था, साख्त बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा खूबरू था, बड़ा हसीन और जमील था, चेहरे में मलाहत थी, मलीहुल वजह था, कसीमुन वसीमुन, कसीम था वसीम था। कसीम किसे कहते हैं? अरबी में कसीम का माना क्या है? एक होता है एक हसीन शख्स, जमील शख्स, खूबसूरत शख्स। कसीम उसे कहते हैं जिसके जिस्म का हर हर उज़्व अलहदा अलहदा अपनी इम्तियाजी खूबसूरती रखता है। देखो हम कहते हैं ना किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, किसी की आंखों का जिक्र करें ना हम कहते हैं फलां की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इसका मतलब है आंखें खूबसूरत हैं लेकिन बाल इतने खूबसूरत नहीं होंगे, लब इतने खूबसूरत नहीं होंगे, कान इतने खूबसूरत नहीं होंगे, होंठ इतने खूबसूरत नहीं होंगे। कसीम किसे कहते हैं? कसीम उस हसीन को कहते हैं जिसके जिस्म का हर हर उज़्व इंडिपेंडेंटली अलहदा अलहदा इतना खूबसूरत हो कि जिसके हुस्न का मुकाबला कोई कर ही ना सकता हो। उम्मे माबद ने कहा कसीमुन, मैं तर्जुमा करता हूँ, कसीम का माना ये है जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि उसकी आंखों जैसे किसी की आंखें नहीं, जिसकी जुल्फें इतनी खूबसूरत है उसकी जुल्फों जैसे किसी की जुल्फें नहीं, उसके लब इतने खूबसूरत है उसके होंठों जैसे किसी के होंठ नहीं, उसकी उंगलियां इतनी खूबसूरत है उसकी उंगलियों जैसे किसी की उंगलियां नहीं, अरे उसके पाँव इतने खूबसूरत है उसके कदमों जैसे किसी के कदम नहीं, उसका कलाम इतना खूबसूरत है और उसकी बोली जैसे किसी की बोली नहीं। कहा कसीमुन वसीमुन, वसीमुन किसे कहते हैं? वसीम उस हसीन को कहते हैं जिसको एक मर्तबा देखो तो बार बार देखने का मन करे, बार बार देखने का जी चाहे। दुनिया का कोई भी हसीन शख्स हो ना, आप उसे एक मर्तबा देखें, दो मर्तबा देखें, तीन मर्तबा देखें, वक्त आता है रफ्ता रफ्ता दिल उगता जाता है, दिलचस्पी कम होती चली जाती है। इंसान एक मर्तबा देखे, एक दिन देखे, दो दिन देखे, एक महीना देखे, 2 महीने देखे, फिर आखिर दिलचस्पी
कम हो जाती है, लेकिन वसीम उसे कहते हैं जो इतना हसीन हो, अरे जिसे जब देखो जी चाहे और देखूं और देखूं और देखूं। कहा कसीमुन वसीमुन, कसीम भी है वसीम भी है, जिस्म का हर हिस्सा इंडिपेंडेंटली खूबसूरत और हुस्न में कमाल। वसीम ऐसा देखो तो जी चाहे देखता ही रहूं, अरे आंखें देखती ही रह जाए उस हुस्न को जिसका ऐसा हुस्न हो, उसे वसीम कहते हैं। कहा मेरा मुबारक कसीम भी है, मेरा मुबारक वसीम भी है, मेरा मुबारक कसीम भी है, मेरा मुबारक वफी सौती ही सहलुन, वफी सौती ही सहलुन। कहा आवाज, अरे क्या पुरकशिश आवाज, क्या गूंजदार आवाज, क्या दिलकश आवाज। वफी ऐनई ताजुन, सुरमगी आंखें, सियाह आंखें, अबरू मिले हुए, पलकें लंबी। कहा अखालू अहवलू अजज्जू अकरनू, अखालू अहवलू अजज्जू अकरनू। कहा आंखें इतनी खूबसूरत, अबरू आका के पतले पतले और मिले हुए, पलकें लंबी, आंखें खूबसूरत, सियाह आंखें, सुरमगी आंखें। और मेरे आका की आंखों का हुस्न 7 अल्फाज के साथ बयान किया गया है। कैसे करीम आका है जिन आका की आंखों के हुस्न के लिए भी अरबी जुबान में सीरत निगारों ने 7 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आका की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, आप भी याद कीजिए। नैन कौनैन के वाली के कितने खूबसूरत हैं। कहा अशकल अकहल अदअज अहदब अहवर अबरज अनजल, मेरे आका की आंखें। ये 7 अल्फाज मेरे आका के नैनों के बारे में है। अशकल अकहल अहवर अहदब अबरज अनजल, मेरी आका की आंखें इतनी खूबसूरत है। अरे तर्जुमा तो कर दो, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा तर्जुमा कैसे करूं, मैं तो एक ही बात कहूंगा, उनकी आंखें इतनी हसीन हैं कि रब ने पूरी कायनात में किसी की आंखें ऐसी बनाई ही नहीं है। ये आंखें हैं मेरे आका, ये हुस्न मुस्तफा है। फिर कहा मुबारक की गर्दन, मुबारक की गर्दन, वफी उनुक ही सताउन। कहा उसकी गर्दन भी चमकदार थी। वफी लिहियती कसासतुन, रीश मुबारक घनी थी, गर्दन में चमक थी, रीश मुबारक घनी थी। क्या कहूँ कैसा था, जब खामोश होता था, इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार। लेकिन मेरे आका की खामोशी कैसी खूबसूरत, मेरे आका का कलाम कैसा खूबसूरत। कहा इज़ा समता, जब चुप होता था ना तो वकार पैदा हो जाता था। फ़अलैहिल वकार, कहा जब बोलता था, इज़ा तकल्लमा समा फ़अलाहुल बहा, कहा जब बोलता था तो वकार और बढ़ जाता था, रौनक और बढ़ जाती थी, चेहरे का नूर और बढ़ जाता था। उसकी खामोशी भी हसीन, उसका बोलना भी हसीन। मेरा मुबारक कितना खूबसूरत है। अच्छा, उस मुबारक के हुस्न का जिक्र एक और रिवायत में भी आया। कहा आवाज दिलकश, आवाज गूंजदार। आका के चेहरे का नूर कैसा है, कअन्न शम्स तजरी फी वजही, गोया के सूरज आका के चेहरे में तैर रहा है, तैर रहा है। आका का चेहरा सूरज की तरह नहीं। अरे सूरज कहाँ आका के चेहरे का मुकाबला कर सकता है। सूरज का हुस्न कहाँ, कहाँ मोहम्मद अरबी का हुस्न, कहाँ कअन्न शम्स तजरी फी वजही as if the sun is swimming in the face of the son of आमिना। और कहा गाल फकत नूरानी नहीं, एक तो होता है चेहरे में चमक हो, नूर हो, रोशनी हो। कहा रोशनी भी थी लेकिन सुर्खी भी थी, चेहरे में नूर भी था, रोशनी भी थी, सुर्खी भी थी। और कहा नाक बारीक थी मेरे आका की, मेरे आका की नाक बारीक थी और नाक पर हमेशा एक नूर चमकता हुआ नजर आता था। आका के बाजू लंबे थे, उंगलियां सीधी थी, हाथ कुशादा थे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की रगें नजर नहीं आती थी, वेन्स नजर नहीं। ये हुस्न के खिलाफ है। देखिए अगर किसी के हाथ की वेन्स नजर आ रही हूँ, पाँव की वेन्स नजर आ रही हूँ, रगें नजर आ रही हूँ, तो रगों का नजर आना ये हुस्न के मुनाफी है। रगों का नजर आना ये हुस्न के खिलाफ है। कहा मेरे आका के हाथ ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नजर नहीं आती थी, पाँव ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नजर नहीं आती थी। और फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट कैसे था, मुस्तवी सदरी वल बतन, सीना और पेट बराबर थे, जिस्म सीधा था और सीना और पेट बराबर। देखिए अगर किसी का सीना बहुत आगे हो, बड़ा हुआ हो, पेट बहुत अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है।
पेट बाहर हो सीना अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। कहा नहीं मोहम्मद अरबी का हुस्न कैसे, मुस्तबिल बतनी व सदर, पेट और सीना बिल्कुल बराबर थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर बिल्कुल सीधा था। अच्छा आइए उम्मे माबद की रिवायत की तरफ फिर आते हैं। उम्मे माबद ने अब जो कलाम किया ना, खुदा की कसम कमाल कर दिया। कहा अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईद, कहा ऐसा खूबसूरत था जब दूर से देखो ना तो बड़ा खूबसूरत लगता था। दूर, अच्छा कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो इंसान यार वो बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है, करीब से देखो ना तो बंदा कहते वो बात नहीं है। कहा मोहम्मद अरबी के बारे में, कहा मुबारक कैसा था, कहा मुबारक ऐसा था। अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन, कहा दूर से देखो खूबसूरत लगता था। कहा वो अहसनहु मिन करीबिन, करीब जाके देखो कैसा लगता था। कहा दुनिया वालों का हुस्न ऐसा है, दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो बंदा कहता है वो बात नहीं है। मेरा मुबारक ऐसे है, दूर से देखो अच्छा लगता है, करीब से देखो मन चाहता है क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात मेरे सरकार दिया, क्या बात मदनी मंठार दिया, क्या बात है, इससे हसीन तो और कोई हो ही नहीं सकता। दूर से भी खूबसूरत, करीब से देखो और खूबसूरती बढ़ जाती है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। कहा क्या खूबसूरत है। और दूरी का तस्वुर एक और भी है, दूरी और कुर्ब का तस्वुर एक और भी है। वो तस्वुर ये है कि किसी को दूर से देखो तो इंसान किसी से दूर रहता है ना, उसके करीब नहीं होता, तो इंसान उसकी रियलिटीज़ को नहीं जानता। उसके साथ वक्त गुजारे ना, तजारत करे, सफ़र करे, ट्रैवल करे, दूर दूर रहे बंदा अच्छा लगता है, करीब आ जाए तो वो बात नहीं होती। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है, मेरा मुबारक इतना प्यारा है, जब तक दूर रहो दीदार की तमन्ना रातों को सोने नहीं देती, और जब करीब हो जाओ जुदाई का खौफ नींदें हराम कर देता है। अरे कहीं जुदा ना हो जाऊं, वो इतना प्यारा है, दूर से देखो प्यारा, करीब से देखो और प्यारा और खूबसूरत है। ऐसा हुस्न है मेरे मुबारक का। और फिर इस दूरी और कुर्ब का एक, वो मेरी तकरीर याद है ना आपको, जब मैंने रमज़ान के बारे में हुक्म बताया था, वो एस्ट्रोनॉमी की बहसें बताई थी, बूद ज़मानी और बुद मकानी, कुर्ब ज़मानी और कुर्ब मकानी। एक बईद वो है जिसने हुजूर का दौर नहीं पाया, हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हुजूर का वक्त नहीं पाया, वो दूर है, ये भी दूरी है। और कुर्ब किसको मिला, सहाबा को मिला। सहाबा ने हुजूर को करीब से देखा तो सहाबा को वो कुर्ब मिला, हमें वो कुर्ब नहीं मिला। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है कि जो करीब से देखे उसे भी प्यार हो जाता है, जो दूर से देखे उसे भी प्यार हो जाता है। करीब से देखने वालों ने क्या कहा, अबू हुरैरा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखा, कहा मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा ने मेरे आका को करीब से देखा था ना, जब करीब से देखा तो कहा मैंने मोहम्मद अरबी जैसी कोई चीज़ देखी नहीं। ये नहीं कहा मा रअयतु रजुलन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा मा रअयतु इंसानन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। ये नहीं कहा कि मैंने इंसान नहीं देखा, कहीं नहीं कहा कि मैंने मर्द हुजूर से ज़्यादा हसीन नहीं देखा, कहा पूरी दुनिया में जितने भी हुस्न देखे, सूरज देखा मुकाबला नहीं कर सकता, चांद देखा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि चांदनी शर्माती है आका का दामन देख कर, खुल्द ललचा जाएगी तैबा का गुलशन देखकर, और मुस्कुराए चांद उनकी एड़ियों को चूम कर, आ गिरे काली गथा जुल्फों का सावन देखकर। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। और फिर जिसने 1400 साल बाद देखा उसने क्या कहा, बुक चंद बदर शाशानी बत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फत अक मस्तानी, मखमूर की मत बड़ी। उसने कहा अज सिख मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों जड़िया। जिसने दूर से देखा उसने क्या कहा, जिसने करीब से देखा उसने क्या कहा। एक करीब से देखने वाले ने कहा था ये तलअलु वजहु कतलअलुल कमरी लैलतल बदर, अरे ऐसा नूरानी जगमगाता चेहरा जैसा 14वीं का चांद हो। एक करीब से देखने वाले ने कहा था अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिल निसाउ, कहा ऐसा खूबसूरत है कि किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बेटा जना ही नहीं है, ऐसा खूबसूरत है। वो तो करीब वालों ने कहा, और फिर दूर वाले ने
ने क्या कहा, कहा लम याति नज़ीर कभी नजर मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहेदों से राजाना, अनफियत शिन व सखा का अतब है केसुए पाखे अबर कर बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। जिसने दूर से देखा उसने कहा सरताप कदम है तने सुल्तान ने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। उसने क्या कहा, दूर वाले ने कहा, बरेली वाले ने कहा, करीब वाले ने कहा कि ऐसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, और बरेली वाले ने कहा अरे मुझे तो फूल ही नजर आ रहे हैं। कहा कैसे, कहा सरताप कदम है तने सुल्तान ने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। किसने कहा, ने कहा सरताप कदम है तने सुल्तान ने ज़मन फूल। चिश्ती मलंग पड़ रहा, सरताप कदम है तने सुल्तान ने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्यों लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, सरताप कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। दंदान लबो जुल्फ रुखे शे के फिदाई, 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 है दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। क्या बात, क्या बात, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, सरताप कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। ये हुस्न है, जो करीब से देखे वो क्या कहता है, जो दूर से देखे वो क्या कहता है। मुझे लोगों ने कहा बताओ हुजूर का हुस्न कैसा है, या उम्मे माबद का वाक़या बयान कर दूं। मेरा तो उम्मे माबद का वाक़या इतना लंबा हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ किताबों से नहीं देखते। हाँ, सिर्फ किताबें नहीं, क्यों, किताबों से दलाइल दूं या तसव्वुर में उन्हें लाऊं, किताबों से दलाइल दूं तसव्वुर में उन्हें लाऊं। कोई मुझसे पूछ बैठा है मेरा महबूब कैसा है, रुखे मुस्तफ़ा वो किताब है कि मोहब्बतों का निसाब है, मेरे दिल की है यही आरज़ू दिन रात उसे देखा करो, सफ़ाए दिल पे नक्श है शक्लो सूरत यार की, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में, इश्क की सारी दास्तान, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में। अब अबू माबद हैरान परेशान, उसने कहा ऐसा खूबसूरत है। अबू माबद ने कहा जो इतना खूबसूरत, जो इतना प्यारा, अरे आइंदा कभी वो आए ना तो मुझे फौरन बुला लेना, आज के बाद मैं कभी बकरियां दूर नहीं ले जाऊंगा, कभी तकरीर। ये इतनी बड़ी महरूमी, इससे बड़ी और महरूमी क्या, उसमें बकरियां चराने के लिए चला गया और मुबारक आके चला गया। उसने कहा ठीक है। अब बेचैनी बढ़ती चली गई। उम्मे माबद पता नहीं पूछा, एड्रेस नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा, वक्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा आया, उम्मे माबद अपने बेटे के साथ अपने घर से जाती है, दुकान पर जाती है। मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो अचानक बेटे ने सिद्दीक़ अकबर को देख लिया। किसने किसको देख लिया? बेटे ने सिद्दीक़ अकबर को देख लिया।
बेटे ने कहा या उम्मा इन हाज़ा रजुल लज़ी काना माल मुबारक, या उम्मा इन हाज़ा रजुल लज़ी काना माल मुबारक, माँ माँ देखो, अरे ये वही मर्द है जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर में आया था। फौरन अबू बकर सिद्दीक का ताकुब करते हैं, सिद्दीक अकबर से पूछते हैं अरे तू तो नजर आ गया, बता हमारा मुबारक कहाँ है। सिद्दीक अकबर ने कहा कौन मुबारक। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कौन मुबारक। कहा अरे वही मुबारक जो घर में आया तो घर में अनवारों तजल्लियात की बरसात आ गई थी। बकरी वाला वाकया सुनाया। सिद्दीक अकबर ने कहा अच्छा मुबारक को मिलना चाहते हो, आओ तुम्हें मुबारक से मिला दूं, आओ तुम्हें मुबारक से मिला दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, सिद्दीक अकबर ले जाते हैं, ये मुबारक का दीदार करते हैं, मुबारक को देखते हैं, कलिमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, अपने घर वापस आते हैं। अबू महबत कमरे में आ जाते हैं। अबू महबत आते हैं तो अबू महबत कहता है घर का नूर बता रहा है मुबारक फिर आया था। कहा आज मुबारक नहीं आया था, हम मुबारक बेबास होकर आए हैं। वो मुबारक ऐसा है उसे मिलकर आओ तो घर नूरानी हो जाता है। फिर ये जाते हैं सारे, फिर घर वाले, फिर अबू महबत भी जाते हैं, कलिमा पढ़ के मुसलमान। और ये बकरी, ये 18 साल तक बकरी जिंदा रहती है। ये बकरी 18 साल सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर तक जब एक शदीद कहत पड़ा था, उस वक्त तक ये बकरी ज़िंदा रहती है 18 साल तक। और ऐसा शदीद कहत था कि कुएं सूख चुके थे, चश्मे सूख चुके थे, कहीं पानी नहीं मिलता था, सब नहरें बंद थी। उम्मे बाबत की बकरी की दूध वाली नहर जारी थी, हाँ, वो नहर अभी भी जारी थी। लोग दूर दूर से आते। और फिर एक रावी कहता है कि मैंने उस बकरी की ज़ियारत भी की है। ये उम्मे माबद का वो वाक़या जिसने हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ दिल बराना अंदाज में बयान किया। ये तो सिर्फ एक रिवायत है उम्मे माबद की, ऐसी कितनी रिवायात हैं ऐसी। और फिर सारा कुरान यही हुस्न मुस्तफ़ा है। भाई ऐसा वीडियो हमने देखा तो क्या हमने कभी सोचा भी नहीं था। हुस्न मुस्तफ़ा उनकी जो तारीफ की गई है, और सच में वो तारीफ़े काबिल तारीफ थे। चांद को लोग खूबसूरत बोलते हैं, लेकिन उनके फेस के आगे, उनकी शक्ल के आगे वो चांद भी फीका। भाई साहब जिस तरीके से उनकी खूबसूरती का बयां करा गया, हाय हाय मज़े आगे सुन के। होपफुली आप लोगों ने भी उतना एंजॉय करा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के लिए आप लोग एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करके जाइए। आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।